नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एलिमेंट सेक्शन के बारे में। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा एचएमआई का सेशन यूट्यूब पे स्टार्ट है। ये सारा वीडियो हमारे ऐप में ज्ञान ऑटोमेशन में भी आपको मिलेगा। अगर आपने ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर डाउनलोड करिएगा। आज की वीडियो में हम आपको एलिमेंट सेक्शन के बारे में जितना भी ऑब्जेक्ट्स है सबके बारे में बताएंगे, सबका यूज करके हम आपको वर्क करके दिखाएंगे कि कैसे हम यूज करते हैं। कल की क्लास में हमने आपको एनिमेशन दिखाया था, वैल्यू के अकॉर्डिंग मैंने वाटर फिलिंग दिखाया था। ये सारी बातें हमने कल के क्लास में किया था। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आप लोगों का बहुत प्यारा कमेंट आता है, आप लोगों का काफ़ी प्यार सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी वीडियो में बाकी जो आगे का सेशन रहेगा उसमें ऐसे ही प्यार सपोर्ट मिलता रहेगा। हम आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन करने का कोशिश करेंगे। तो आइए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट सेक्शन में, तो सबसे पहले इस एलिमेंट सेक्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक आयो फील्ड दिख रहा है। इसकी रिक्वायरमेंट किस लिए होती है दोस्तों? इसकी रिक्वायरमेंट होती है कोई भी वैल्यू को एंटर करने के लिए या वैल्यू को देखने के लिए। जैसे कि मान लीजिए, मैंने परसों की क्लास में जो आप लेक्चर नंबर 5 देखे हैं, लेक्चर नंबर 6 आपने जो देखा था, 5 और 6 दोनों में, उसमें मैंने ना आपको ट्रैफिक लाइट सिस्टम का प्रोग्राम बना करके बताया था। आज ना इसका यूज मैं आपको दिखाता हूँ, वैल्यू एंटर करने के लिए भी और वैल्यू शो करने के लिए भी। जैसे मान लीजिए कि आपको टेम्परेचर का वैल्यू या प्रेशर का वैल्यू कुछ भी दिखाना होता है, तो उसके लिए इस डिस्प्ले का यूज करते हैं। आपको टाइमर की वैल्यू को दिखाना है, काउंटर की वैल्यू को दिखाना है, तो उसके लिए भी इस डिस्प्ले को यूज करते हैं। अब मान लीजिए कि मैं ये, जैसे मेरा ये लो लेवल सेंसर और हाई लेवल सेंसर है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा हाई लेवल सेंसर पूरे दिन में कितनी बार सेंस किया है, इसकी काउंटिंग हमको देखना है। तो इसकी काउंटिंग देखने के लिए पहले आपको यहाँ पे प्रोग्राम में ऐड करना पड़ेगा। देखिए, एचएमआई में जो कुछ भी हम एनिमेशन दिखाते हैं, सबका सब खेल प्रोग्रामिंग का होता है। तो जैसे यहाँ पे ये हाई लेवल सेंसर है, तो यहाँ पे मैं हाई लेवल सेंसर का यनो लूंगा। ओके, यहाँ पे मैंने हाई लेवल सेंसर का यनो ले लिया। अब जितनी बार ये हाई लेवल सेंसर सेंस करेगा तो इससे ना मैं एक काउंटर लगा दूंगा। मतलब जितनी बार हाई लेवल सेंसर सेंस करेगा उतनी बार ये काउंटर काउंट करेगा। काउंटर का एड्रेस मैंने यहाँ पे C0 रीनेम कर दिया। और यहाँ पे मान लीजिए कि मैं 10 बार काउंट करवाना चाहता हूँ। 10 काउंट हो जाएगा तो इसका डन बिटान हो जाएगा। और रीसेट करने के लिए मैं यही रीसेट बटन यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि मैं इस बटन से रीसेट करूंगा। अब देखिए, काउंट वैल्यू को देखने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया एक डेटा रजिस्टर MD20। ओके, आप डेटा रजिस्टर में वैल्यू को सेव कर सकते हैं। अब जैसे जैसे हाई लेवल सेंसर सेंस करेगा तो इस MD20 की वैल्यू को वहां पे हमको शो करना है। तो इसको शो करने के लिए आपको यहाँ पे अपने स्क्रीन पे आना पड़ेगा। अपने स्क्रीन पे आने के बाद आपको इस डिस्प्ले पे क्लिक करना है। और डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में आपको एनिमेशन सेक्शन में जाना है और यहाँ पे टैग कनेक्शंस पे जाना है। और ये प्रोसेस वैल्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको डॉट पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पे हाई लेवल सेंसर का आपको टैग नहीं मेंशन करना है, क्योंकि हाई लेवल सेंसर का टैग आपने काउंटर में डाला है। आपको ये जो MD20 है इसका टैग यहाँ पे मेंशन करना है। अब जितनी बार हाई लेवल सेंसर सेंस करेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वैल्यू काउंटिंग दिखाएगा कि मतलब इतना बार हाई लेवल सेंसर सेंस किया। जैसे कि यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ, 1 2 3, जितना भी ये सेंसर सेंस करता जा रहा है उतना वहाँ पे काउंटिंग बढ़ता जा रहा है। ओके, यहाँ से मान लीजिए मैं अभी ड्रेन कर दिया तो अभी यहाँ पे वैल्यू भी 0 हो गया और इसमें जो वाटर का फिलिंग था ये भी आपका 0 हो गया। जब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि वाटर का फ्लो यहाँ से चल रहा है। ये वाटर का फ्लो दिख रहा है, यहाँ से पहुंचेगा अपना लो लेवल सेंसर के पास पहुंचेगा। और पहुंचते पहुंचते जब हाई लेवल सेंसर के पास पहुंचेगा तो मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कल की क्लास में मैं ये बातें किया था। अब जैसे मान लीजिए हाई लेवल सेंसर के पास आज मॉर्निंग में आप वाटर फिल होकर के पहुंचा, तो जैसे ही हाई लेवल सेंसर के पास पहुंचा आप देखेंगे मोटर बंद हो जाएगा और यहाँ पे एक बार काउंटिंग हुआ है। मतलब इससे हमको ये बात पता चल गया कि नहीं, आज दिन भर में एक बार हाई लेवल सेंसर को वाटर ने टच किया था। ओके, तो इस कंडीशन में वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है या वैल्यू को देखना है या आपको इनपुट करना है कुछ भी, तो उसके लिए इस ब्लॉक का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट में भी लिख दे रहा हूँ। टेक्स्ट में इसके जस्ट सामने मैं लिख दे रहा हूँ वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। टेक्स्ट लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा, यहाँ से टेक्स्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू। अब वैल्यू को हम इसमें इनपुट भी कर सकते हैं और प्लस में आउटपुट भी ले सकते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप टैग डालेंगे और वैल्यू को इनपुट आउटपुट में यूज करेंगे। ओके, और ये स्टार्ट स्टॉप उस बटन को मैं यहाँ पे अभी रख देता हूँ। फिर जस्ट आप देखेंगे यहाँ पे एलिमेंट में दूसरे सेक्शन में आते हैं पुश बटन। अब देखो, पुश बटन तो मैं आपको हर प्रोग्राम में यूज कर रहा हूँ। जैसे ये स्टार्ट स्टॉप पुश बटन बना हुआ है तो ये सब पुश बटन ही है। फिर यहाँ पे एक आप देखेंगे ये आपका सिंबॉलिक आयो फील्ड आता है। ये सिंबॉलिक आयो फील्ड किस लिए होता है? जैसे कि मान लीजिए ये मोटर मेरा ऑन ऑफ हो रहा है, मैं इसका टेक्स्ट देखना चाहता हूँ कि जब ऑन हो जाए तो ऑन लिख करके आए, जब ऑफ हो जाए तो ऑफ लिख करके आए। उसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये आपको जो इधर नीचे जब आएंगे स्क्रॉल करके, यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखो, ग्राफिक्स कल हमने बनाया था मोटर के लिए, पाइप के लिए। अब यहाँ पे आज की क्लास में हम टेक्स्ट के लिए भी बनाते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए मोटर के स्टेटस के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, मोटर स्टेटस के लिए।
अब मोटर स्टेटस के लिए जो मैं टेक्स्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, जब जीरो रहे तब क्या दिखना चाहिए, जब वन रहे तब क्या दिखना चाहिए। तो जीरो जब है, जीरो का मतलब ऑफ है, तो उस टाइम पे मेरा लिख करके आना चाहिए मोटर ऑफ, हो गए। उस टाइम पे क्या लिख के आना चाहिए, मोटर ऑफ। और जब हमारा वन हो जाए तब क्या लिख के आना चाहिए, मोटर ऑन। ये दो मैंने टेक्स्ट लिख दिया, मोटर ऑफ एंड मोटर ऑन। अब ये डिफॉल्ट में हमारा क्या दिखना चाहिए, डिफॉल्ट में मोटर ऑफ ही दिखना चाहिए, क्योंकि डिफॉल्ट में तो मोटर ऑफ रहेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रूट स्क्रीन पे आएंगे, और रूट स्क्रीन पे आने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, उस टैग को मेंशन करेंगे। तो इस पे हमने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद में इसमें हम जाएंगे, और इसमें जाने के बाद में अब यहाँ पे देखेंगे टैग कनेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है। टैग कनेक्शन पे प्रोसेस वैल्यू में हम जाएंगे, ओके करेंगे। अब इसमें कौन सा टैग डालेंगे, तो यहाँ पे हम आएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे HMI टैग में जाएंगे, तो यहाँ पे डिफॉल्ट टैग टेबल दिख रहा है, ओके। अब इस डिफॉल्ट टैग टेबल में यहाँ पे पूरा वैल्यू का, अगर वैल्यू आपको कोई शो करवाना है तो वो भी आप टैग यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू का अगर टैग डाल दूंगा, तो इसके अंदर जो है वैल्यू दिखने लगेगा, जो भी 1 2 3 4 5 जो भी वैल्यू आएगा तो वैल्यू दिखेगा। बट यहाँ पे हमको वैल्यू नहीं दिखाना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, वैल्यू नहीं शो करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आना पड़ेगा। अब इस प्रॉपर्टीज में आएंगे तो देखो यहाँ पे प्रोसेस का टैग दिखा रहा है। जब प्रोसेस का टैग में आएंगे तो आपको यहाँ पे जो भी टैग वगैरह डालना है उसको डालेंगे, आपका जिस भी प्रोसेस पे काम करवाना है। फिर आप यहीं पे जस्ट देखेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लिस्ट दे रहा है। टेक्स्ट लिस्ट में जब आएगी तो आपको मोटर स्टेटस देखने को मिल रहा है, यहाँ से हम डाल देंगे मोटर का स्टेटस। यहाँ पे कितने विजुअल एंट्रीज हैं, दो, मतलब दो स्टेट होना चाहिए, तो इसलिए विजुअल एंट्रीज मैंने दो कर दिया। इसको एज अ इनपुट यूज करना चाहते हो, एज अ आउटपुट, तो अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ एज अ आउटपुट यूज करना चाहता हूँ, या इसको टू स्टेट में कर देता हूँ, ऑन और ऑफ। जीरो पे जीरो और वन, वन पे क्या रहेगा ऑन, और यहाँ पे ऑफ। तो जीरो वन के बेसिस पे दिखाना चाहते हो तो जीरो वन के बेसिस पे दिखेगा, आउटपुट के बेसिस पे दिखाना चाहते हो तो मोटर का स्टेटस दिखेगा यहाँ पे ऑन और ऑफ के बेसिस पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मोटर ऑफ लिखा हुआ है। अब उसके बाद में इसमें हम टैग भी डालेंगे। यहाँ से जैसे कि हमने टैग डाल दिया, तो यहाँ पे जो अपने पास ये आपको रीसेट स्टार्ट ये सब बटन दिख रहा है, तो अपने पास जो आउटपुट का टैग है उस टैग को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि इसको हमें आउटपुट के बेसिस पे ही काम करवाना है। इसका स्टाइल अपीयरेंस वगैरह अगर बदलना चाहते हो, जैसे कि यहाँ से मैंने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, और इसका जो बॉर्डर्स है इसको भी मैं यहाँ से गायब कर दिया। अब ये जैसे मोटर ऑफ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और इसमें टैग डाला ही हुआ है, इसको मैं यहाँ पे जस्ट रख देता हूँ। अभी मोटर ऑफ है तो मोटर ऑफ दिखेगा, अभी मोटर जैसे ऑफ है तो यहाँ पे ऑफ दिखेगा, जब मोटर ऑन होगा तो मोटर ऑन दिखेगा। यहाँ से जब मैं स्टार्ट बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है, पहले तो यहाँ से स्टॉप करेंगे, और उसके बाद ये दोनों ड्रेन वाल्व है, ये दोनों अपना यहाँ से ये वाल्व छोड़ेगा, स्टॉप करेंगे, यहाँ पे वाटर को हम ड्रेन कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब मैं यहाँ से स्टार्ट बटन प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे मोटर स्टार्ट हो गया और लिख करके आ गया मोटर ऑन। तो अभी मैंने जो यूज किया था, मैंने कौन सा ब्लॉक यूज किया था, यहाँ पे आप देखेंगे सिंबॉलिक आयो वाला यूज किया था। इसमें हम वैल्यू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें हम कोई भी टेक्स्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो हमारा सिंबॉलिक आयो है ये बहुत काम का चीज है, इसको हम कई सारे फंक्शंस में यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने इसको मोटर ऑन और मोटर ऑफ करने के लिए दिखाया है, ओके। अब उसके बाद फिर आता है यहाँ पे एक दूसरा, ये आता है सिंबॉलिक आयो फील्ड। इसकी जरूरत क्या करने के लिए होती है, तो इसमें भी हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आएंगे, तो इसमें हम फेस प्लेट क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट फेस प्लेट पे जब हम जाएंगे यहाँ से, तो क्रिएट फेस प्लेट किस काम में आता है इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो जैसे ही आप मान लीजिए हमारा एड्रेस है, आप सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए कि जो यहाँ पे आप जैसे ये टेक्स्ट बनाए हैं आप, टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट, तो यहाँ पे टेक्स्ट को मैंने उसके थ्रू कॉपी किया, तो वैसे ही इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये जो ग्राफिक लिस्ट में हमने मोटर बनाया है, इसको ग्राफिक्स को वहां पे हमको ऐड करने के लिए इस फेस प्लेट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपको है इसका किस नाम से दिया गया है, तो ग्राफिक्स आयो फील्ड के नाम से दिया गया है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ना इसका भी टैग आप क्या करिए कि जर्नल्स में जब जाएंगे ना, तो यहाँ से ग्राफिक लिस्ट वाला जो ऑप्शन आता है, तो मोटर के लिए है ना, तो यहाँ पे जब मान लीजिए मोटर का ग्राफिक्स हमने डाल दिया, तो यहाँ पे इसको एज आउटपुट ही हम रखेंगे, तो ये मोटर का ग्राफिक्स आ गया। अपीयरेंस में जाकर के इसको भी मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, और इसका जो बॉर्डर का स्टाइल 3D स्टाइल में इसको सॉलिड, तो आप देखेंगे ये मोटर आ गया। एक तो ऑप्शन था कि मैं डायरेक्ट वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया था, दूसरा ऑप्शन क्या हुआ कि इसको ऐड करने के लिए मैंने यहाँ से ये जो आयो फील्ड और ये आपका एक दूसरा ग्राफिक्स फील्ड है, इन दोनों का यूज करके हम लोग ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे जस्ट उसके बगल में यहाँ पे एलिमेंट में आता है कैलेंडर। कैलेंडर का काम किस लिए होता है भाई, तो ये डेट, अपना डेट टाइम कहीं ना कहीं तो हमको दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैलेंडर का। अब इसका मान लीजिए अपीयरेंस में आपको कुछ बेटर तरीके से दिखाना है, तो इसका स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं कुछ इस स्टाइल में कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ, और टेक्स्ट की साइज को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। और डेट टाइम देखने के लिए, डेट टाइम कहाँ होता है, तो किसी स्क्रीन के कोने में होता है। तो यहाँ से ऊपर मान लीजिए हमको डेट टाइम देखना है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। जैसे ही हम प्रोग्राम डाउनलोड करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग डेट टाइम ले लेगा।
ये तो हो गया इसके लिए। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे एक और आता है बार ग्राफ। तो ये बार ग्राफ जैसे जब कोई वैल्यू आता है ना तो फिलिंग होते हुए दिखाता है। कल जो ये मैंने टैंक लिया था, मैंने इसी बार ग्राफ से इस टैंक को लिया था। उसके बाद यहाँ पे आता है एक बिट स्विच, 0 और 1। बिट स्विच का काम क्या है कि 0 पे क्या होना चाहिए, 1 पे क्या होना चाहिए, मतलब ऑन कंडीशन पे क्या होना चाहिए, ऑफ कंडीशन में क्या होना चाहिए। तो यहाँ से हम जैसे मान लीजिए बिट स्विच के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख दिया। तो यहाँ से मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ कि मैं एक मेमोरी से मान लीजिए एक आउटपुट को ऑन करूंगा। तो यहाँ से मैंने एक मेमोरी ले लिया M1.0, और इस M1.0 से मान लीजिए मैं एक आउटपुट Q0.2 ऑन करूंगा या Q0.1 ऑन करूंगा। ये आउटपुट मैंने ले लिया, इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। अब उस बिट स्विच के अंदर मैं चाहूँ तो उस बिट स्विच के अंदर प्रॉपर्टी लगा करके, इसमें प्रॉपर्टी कौन सा लगाएंगे, तो प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ से इवेंट में जाना पड़ेगा। जब स्विच ऑन होगा तब क्या होना चाहिए, तो स्विच ऑन होने पे मैंने कर दिया कि मेरा सेट बिट हो जाना चाहिए क्या, तो जो मैंने अभी टैग बनाया है, तो अभी जो मैंने टैग बनाया है वो कौन सा है, M1.0। तो ये जो टैग 3 है, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये हमारा ऑन हो जाएगा, और जब स्विच ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाना चाहिए, रीसेट हो जाएगा, तो मतलब ये हमारा ऑफ हो जाएगा। अब जब ये ऑन ऑफ करेंगे तो हमारा आउटपुट भी ऑन ऑफ करे होगा। तो आउटपुट को ऑन ऑफ स्टेटस देखने के लिए हम चाहेंगे तो यहाँ पे सर्किल ले लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमको ऑन ऑफ स्टेटस देखना है तो एनिमेशन लगाएंगे। तो यहाँ से एनिमेशन में जाएंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, और अपीयरेंस में जाने के बाद में यहाँ से हमको कौन सा टैग डाल देना है, तो हमको यहाँ से पीएलसी टैग में जाना है, और पीएलसी टैग में जाने के बाद में यहाँ पे टैग 4 हमने डाल देना है। तो ये स्विच का भी यहाँ पे प्रॉपर्टी लग गया, इधर डेट टाइम का भी लग गया। उसके बाद फिर बचता क्या है इसमें एलिमेंट में, तो एलिमेंट में आप देखेंगे यहाँ पे एक स्लाइडर है। स्लाइडर का काम होता है वैल्यू डालना, स्लाइडर का काम होता है वैल्यू डालना। जैसे कि मान लीजिए हमको एक बीएफडी की स्पीड को बढ़ानी है, एक बीएफडी की स्पीड को बढ़ानी है, तो बीएफडी हमारा 0 से 50 हर्ट्ज पे चलता है। तो 0 से 50 हर्ट्ज पे ये हमारा चलता है स्लाइडर। तो इसमें मान लीजिए कि हमको बीएफडी को स्पीड को बढ़ाना है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसका जो रेंज है 0 से 50 हर्ट्ज हम सेट कर देंगे। मान लीजिए कि हमको बीएफडी का स्पीड 0 से 50 चलाना है, तो इसका रेंज भी हमने 0 से 50 कर दिया। इसका बॉर्डर जो है थोड़ा सा मैं पतला कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बॉर्डर कुछ इस तरीके से ये हो गया। अब देखो, जब भी बीएफडी का स्पीड हमको डालना होगा तो हम इसके थ्रू डालेंगे, जब भी हम स्लाइडर में डालेंगे तो बीएफडी का स्पीड दिखेगा। तो इसके अंदर पहले बीएफडी का जो स्पीड डालना है वो टैग डालेंगे। तो यहाँ से मैं एनिमेशन में जाता हूँ, टैग कनेक्शन में जाता हूँ, और प्रोसेस वैल्यू में जाकर के हम क्या करेंगे, टैग डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोसेस वैल्यू में जाने के बाद में इस पे एनिमेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करके, और प्रोसेस वैल्यू में जाने के बाद में यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू वाला टैग डालना पड़ेगा। तो ये वैल्यू के नाम से टैग बना है, तो इसमें जो वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू कहाँ जाएगा, वो वैल्यू हमारा जाएगा यहाँ पे, शो भी दिखाएंगे क्योंकि ये बीएफडी में जाएगा। तो बीएफडी में ही शो करने के लिए यहाँ पे मैं ये टैग डाल दिया। अब यहाँ से क्या होगा, जो बीएफडी, जैसे मान लीजिए बीएफडी को मुझे जितने भी स्पीड पे चलाना है, मोटर को जितने भी स्पीड पे चलाना है, यहाँ से हम वैल्यू डाल सकते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए जैसे जैसे मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको ये वैल्यू देखने को मिल रहा है। मतलब हमको बीएफडी को 50 हर्ट्ज पे चलाना है, तो यहाँ से स्लाइडर से मैं 50 डाल दूंगा। 44 पे चलाना है, 37, जितने ही हर्ट्ज पे हमको बीएफडी को चलाना है उतना स्पीड हम डाल देंगे यहाँ से। उसके बाद में मान लीजिए स्विच का जो मैंने प्रॉपर्टी डाला था, जैसे मैं स्विच पे क्लिक करूंगा, ये स्विच हमारा ऑन ऑफ के लिए है। तो यहाँ से ऑन और ऑफ की प्रॉपर्टी, हमको ये स्विच हमारा ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन हमको इस सर्किल में एनिमेशन डालना है। अगर हमको स्टेटस दिखाना है तो इस सर्किल में क्या करना पड़ेगा, एनिमेशन डालना पड़ेगा। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाएंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, और यहाँ पे टैग तो हमने डाल दिया था बट अपीयरेंस नहीं डाला था। तो 0 पे हमारा दिखना चाहिए रेड कलर में, और 1 पे दिखना चाहिए ग्रीन कलर में। तो ये हमारा यहाँ से अपीयरेंस भी दिखेगा। अब इसमें मैंने अपीयरेंस की प्रॉपर्टी डाल दी, इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ से आपको अपीयरेंस भी देखने को मिलेगा, ओके। तो जैसे कि इसको मैं ऑन करता हूँ, तो जब जैसे स्विच ऑन करेंगे तो हमारा किस कलर में हो जाएगा, ग्रीन कलर में हो जाएगा। स्विच को ऑफ करेंगे तो रेड। ये कोई जरूरी नहीं कि ये सिर्फ इंडिकेटर के लिए, आप किसी भी कंडीशंस पे ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि स्विच ऑन पे क्या होना चाहिए, ऑफ पे क्या होना चाहिए। जैसे देखो, जब मैं ऑफ करूंगा इसको, ठीक है, इधर ऑफ पे क्लिक करेंगे, तो जब ऑफ करेंगे अभी यहाँ पे किस कलर में देखने को मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, जब इसको मैं यहाँ से ऑफ पे किया तो रेड कलर में, फिर यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको ग्रीन कलर में, फिर से क्लिक किया मैंने यहाँ पे तो ये आपको रेड कलर में देखने को मिलेगा, ओके। तो इस तरीके से ये अपना काम करेगा। ये स्लाइडर आपको वैल्यू रिप्रेजेंट करने का काम करेगा, कोई भी बीएफडी का स्पीड बढ़ाना या कहीं टाइमर काउंटर कहीं में भी आपको वैल्यू डालना है तो भी इस स्लाइडर का हम यूज कर सकते हैं, ओके। अच्छा, उसके बाद में फिर और देखेंगे आप इसमें, इसमें आपको ये एक मीटर का फंक्शन दिख रहा है। ये मीटर किस लिए होता है, गेज जिसको बोलते हैं। जैसे किसी भी वैल्यू को, जैसे मान लीजिए आपका कोई वैल्यू आ रहा है, एम्पियर का वैल्यू आ रहा है या कोई भी वैल्यू आ रहा है, उसको आपको अगर आपको देखना है तो आप इसके थ्रू देख सकते हैं, गेज के थ्रू। एम्पियर की वैल्यू को कैसे देखेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि जो एम्पियर का वैल्यू आएगा किसी डेटा रजिस्टर में आएगा, तो यहाँ से अभी मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू एम्पियर की वैल्यू देखने के लिए यहाँ से मैं एक टैग डाल देता हूँ वैल्यू का, ओके।
तो यहाँ से मैंने एक टैग डाल दिया, तो जो भी एम्पियर का वैल्यू आएगा वो आपको इसमें दिखाएगा। तो एम्पियर अभी हमारा कहीं से आ नहीं रहा, तो मैं स्लाइडर के थ्रू अभी एम्पियर का वैल्यू मान लीजिए डालूंगा। तो जैसे जैसे हमारा एम्पियर का वैल्यू अप डाउन होगा वैसे वैसे ये मीटर भी अप डाउन होगा। मीटर का काम क्या होता है, एनालॉग वैल्यू को दिखाना। तो जैसे कोई भी आपका एनालॉग वैल्यू आएगा उसको आप मीटर के थ्रू दिखा सकते हैं। तो यहाँ से ये जो मीटर आपको दिख रहा है, तो जैसे जैसे आपका वैल्यू आएगा वैसे वैसे आप देखोगे यहाँ पे ये मीटर रोटेट होते हुए दिख रहा है। अच्छा, मीटर अभी यहाँ पे आपको कुछ अलग तरीके से दिख रहा है, ये क्यों अलग तरीके से दिख रहा है ये बात समझना पड़ेगा आपको। एक्चुअली क्या होता है कि अगर स्क्रीन का साइज प्रॉपर मैच नहीं करेगा तो ये मीटर की साइज को जब हम स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको कुछ उस तरीके से तो मतलब दिखेगा, जैसे अभी आपको वहाँ पे दिख रहा था स्क्रीन पे। इसीलिए अभी थोड़ा सा मैं मीटर की साइज को छोटा कर देता हूँ। इसको गेज भी बोलते हैं, मीटर भी बोलते हैं, ठीक है, या एनालॉग डिस्प्ले भी बोल सकते हैं, कि कोई भी एनालॉग वैल्यू को दिखाना है तो इस डिस्प्ले का हम यूज करेंगे। ओके, तो अभी इसको सिमुलेशन में ओपन होने देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको एक क्लॉक का ऑप्शन है। क्लॉक का ऑप्शन किस लिए होता है, तो ये टाइमिंग, ये आपका एनालॉग क्लॉक है। जैसे अभी मैंने डिजिटल क्लॉक लिया था वैसे ही आपका एनालॉग क्लॉक है। एनालॉग क्लॉक का काम क्या होता है, टाइमिंग देखने के लिए। यहाँ पे डिजिटल क्लॉक दिया हुआ, इधर एनालॉग क्लॉक हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे जब हम इसको वैल्यू को आएगा, तो वैल्यू आने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको एक कर्सर मूव होते हुए दिख रहा है, ये कर्सर मूव होते हुए दिख रहा है। अच्छा, ये जो आपको इसका जो मतलब ये जो स्क्रीन का जो डिस्प्ले है इस पे इसका मीटर का ये प्रॉपर जो नहीं दिख रहा है, तो अभी मैंने अपने स्क्रीन का साइज 125% करके रखा है, इसकी वजह से नहीं दिख रहा है ये डिस्प्ले, नहीं तो आपको पूरा बेहतरीन ये दिखेगा। ओके, तो ये आपका वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर नीचे हो रहा है। अब ये जो टाइमिंग वाला है इसमें आपको टाइमिंग जैसे एनालॉग वॉच होता है ना, तो उस तरीके से इसमें टाइमिंग आपको चलते हुए दिखेगा। तो एलिमेंट के अंदर इतनी ही सारी चीजें हैं, बाकी कुछ ज्यादा है नहीं। इसी में हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी डाल करके अलग अलग तरीके से काम करवाते हैं। तो ये था एलिमेंट का सेक्शन, इतना ही एलिमेंट का सेक्शन है जिसका यूज करते हैं। अच्छा, इसमें ना एक पॉइंट और यहाँ पे छूटा हुआ है, ये जो आप देखेंगे एलिमेंट के सेक्शन में, ये किस लिए होता है, इसका जरूरत पड़ता है, इसको बोलते हैं हम लोग, इस पे जब आप कर्सर लेकर के जाओगे तो इसका नाम लिख करके आएगा सिंबॉलिक लाइब्रेरी। तो सिंबॉलिक लाइब्रेरी का यूज हम करते हैं कोई भी सिंबल को ऐड करने के लिए। जैसे मान लीजिए अभी मैंने इसको यूज कर लिया, अब इसमें कोई सिंबल ऐड करना है तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके जब यहाँ से हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे जर्नल्स में जाओगे, तो जैसे हमको ये मोटर का सिंबल ऐड करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे मोटर का सिंबल आ गया। ऐसे ही आपको कुछ भी सिंबल ऐड करना है, यहाँ पे प्लांट का, पावर का, जैसे हमको कोई भी प्लांट फैक्ट्री का कुछ भी सिंबल ऐड करना है तो वो मिलेगा, पंप का सिंबल ऐड करना है तो वो मिलेगा। तो आपको जो भी सिंबल ऐड करना है सिंबॉलिक ये वाला ले करके, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सिंबल को ऐड कर सकते हैं। तो सिर्फ आपके एलिमेंट में इतनी सारी चीजें हैं, मतलब 9 ही चीजें हैं इसमें। अब इसका 9 का मैंने यूज करना आपको बता दिया। अब अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं तो आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एचएमआई डिजाइन कर सकते हैं। इस एलिमेंट सेक्शन का आपके एचएमआई डिजाइनिंग में बहुत बड़ा रोल है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कंट्रोल। अब कंट्रोल में जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पे हमको अलार्म हो गया, ट्रेंड ग्राफ हुआ, रेसिपी का प्रोग्राम करना हुआ, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी। मतलब कंट्रोल आपका थोड़ा एडवांस हो गया। एलिमेंट तो बेसिक था, बेसिक में तो अभी डिजाइनिंग हमने सीखा, बट कंट्रोल में हमको अलार्म जनरेट करवाना है, अलार्म का डेटा लॉगिंग करना है, रेसिपी बनाना है, यहाँ पे सिक्योरिटी लगाना है, ये सारी चीज़ें हमारी कंट्रोलिंग्स में आती हैं और एडवांस में होती हैं। तो अगर आपका यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है तो यहाँ से हम आगे आप चलेंगे, कंट्रोल्स के बारे में सीखेंगे। तो अभी तक का मैंने जितना बताया है, चाहे एलिमेंट की मैं बात करूं चाहे बेसिक ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, इससे रिलेटेड मैं एक प्रोजेक्ट भी करवाऊंगा। अच्छा, जब पुश बटन में हम लोग जाते हैं तो पुश बटन के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी देखने को मिलती हैं। कल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पुश बटन की प्रॉपर्टी के ही बारे में बताऊंगा, जितनी प्रॉपर्टी है, किसका यूज किस लिए करते हैं, सारी प्रॉपर्टी के बारे में बता दूंगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के क्लास में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको आज का क्लास बेटर लगा है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।